मैंने सुना 3 जैन साधुओं ने अनुष्ठान किया कि वो 1 महीने तक मौन रहेंगे। जिस गुफा में वो रह रहे थे, पहाड़ की कंदरा में रहते थे, तीनों ने संकल्प किया साथ रहते हैं। शाम का समय हुआ, संध्या के समय उन्होंने मोमबत्ती जलाई हुई थी, ध्यान कर रहे थे। मोमबत्ती की लौ बुझने लगी, जल्दी पिघल गई, कुछ हवा चल रही थी। तीनों ने मौन रखा, तीनों देख रहे और मोमबत्ती भी नहीं है। रात अभी बड़ी लंबी बाकी। मौन साधे, एक का मौन फिसल गया। कहते हवा चल रही है, बुझ जाएगी। दूसरा बोला बेवकूफ, चुप कर, तेरा मौन था। तीसरा बोला अच्छा हुआ मैं बोला ही नहीं। जिसके चित्त में रजोगुण है उसके लिए मौन रखना सजा है। लेकिन अगर उसके रजोगुण के साथ तमोगुण भी मिला है तो एक अहंकार होता है, चुप होकर दिखाऊंगा। वो जबरदस्ती सप्रेशन करेगा, जबरदस्ती अपने मन को रोक लेगा, जीव को भी रोक लेगा, लेकिन उसके आंखों में, उसके हाथों में, उसकी क्रियाओं में इतना एग्रेशन आ जाएगा। जीव कब बोलती है? जब मन बोलता है। मन कब बोलता है? जब मन में रजोगुण की तरंग उठती है। कई बार कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हमें पता है हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो आप हमें अनुमति दीजिए, हम मौन हो जाते हैं। मैं, तू मौन होगा ये तेरा तमोगुण होगा और कुछ भी नहीं, ये तेरी कोई साधना नहीं होगी। तेरे लिए साधना यही है कि तू बोल, पर उतना बोल जितना आवश्यक है। अब ये मुश्किल लगता है। रजोगुण से एक स्टेप और नीचे है तमोगुण। रजोगुणी आदमी को तमोगुण में प्रवेश करना ज्यादा सहज है, लेकिन रजोगुणी आदमी को सात्विकता में जाना कठिन पड़ेगा। इसलिए जो आदमी ज्यादा बोलता हो, आप देखिए वो ज्यादा मौन भी रख लेगा। माने या तो हम इतना बोलेंगे कि कान खा जाएंगे सबके, और या हम होंठ सीलेंगे, हम बोलेंगे ही नहीं। अरे प्रश्न उठता है, रजोगुण से निकल के सत्वगुण में जाना है कि फिर और नीचे घुसना है, फिर और तमस में जाना है क्या? So it is difficult to speak with right usage of words, but it is very easy to go in silence. तो अगर तुम्हें यह चुनाव करना हो कि तुम मौन रहोगे या संतुलित बोलोगे, तुम्हारा चुनाव क्या होगा? जिसने ये साबित करना हो कि मैं बदल गया हूं बिना बदले, जिसने ये साबित करना हो कि मैं बदल गया हूं, मेरे ऊपर बड़ा कंट्रोल है और मैं दिखा सकता हूं कि मैं चुप रह सकता हूं, दिखा सकता हूं, वो कहेगा मैं मौन होऊंगा। द सेकेंड पॉसिबिलिटी, मुझे दिखाना नहीं है कुछ, मेरे अंतःकरण में एक गलत प्रवृत्ति है, रजोगुण की अधिकता है, जिससे मेरा लाभ नहीं मेरी हानि है, तो मुझे उसे नियंत्रित करने के लिए अपने सत्वगुण को बढ़ाना है। तो मैं इस चीज का अभ्यास करूं कि मैं संतुलित बोलूं, और संतुलित बोलने के लिए पहले संतुलित मन होना चाहिए। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। काम के पीछे है रजोगुण, और काम के आगे है क्रोध, और क्रोध के आगे है पाप कर्म। So you need to understand this, that as long as the rajogun is there, the vibrations created by rajogun will propel desires, and unfulfilled desires will propel anger, and from anger, evil, sinful actions will take birth. इसलिए कर्मों को न बदलें, कर्म बदलने से कोई फायदा नहीं। मैं एक कहानी कहती हूँ। गुरु नानक के पास एक व्यक्ति आया,
सत्संग खत्म हो गया, सब दुनिया चली गई, वो बैठा रहा। गुरु ने पूछा, क्यों महानुभाव आप गए नहीं? व्यक्ति ने कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और मैं बोल दूं, मैं कोई सभ्य इंसान नहीं हूं, मैं कोई अच्छा व्यक्ति भी नहीं हूं, मैं एक चोर हूं। और चोरी के लिए निकल रहा था। जब आपको मैंने गाते हुए सुना, कुछ मेरे दिल में हुआ, जिस कारण मैं दोबारा इस समय आपका दर्शन करने आया हूं। और मैं समझता हूं कि मेरी ये ईमानदारी होनी चाहिए कि मैं आपको बतला दूं कि मैं एक अच्छा व्यक्ति नहीं हूं, पर मुझे आपके पास आना बहुत अच्छा लगा। नानक बोले, छोड़, तू क्या करता है, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं, तू नाम बता, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम भूमिया। नानक बोले, ठीक है भूमिया, छोड़, चोरी करता है कि डाका मारता है, मुझे उससे क्या लेन देन, पर तू सत्संग में आते रहना। अगले दिन वो फिर आया, तीसरे दिन वो फिर आया, चौथे दिन वो फिर आया। और नानक बार बार एक ही चीज कहते थे, नाम गाओ, नाम स्मरण करो, नाम स्मरण करो। भूमिया ने कहा कि देखिए, मैं भी अब चाहता हूं कि मैं नाम स्मरण करूं, पर मैं याद करा दूं आपको, आप मेरे पे कोई शर्त न रखिएगा कि चोरी करनी छोड़, फिर नाम स्मरण का फायदा है। बिकॉज दैट इज माई प्रोफेशन, दैट इज माई लाइवलीहुड। मेरे इस व्यवसाय से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं, इसलिए मैं चोरी करनी नहीं छोड़ सकता। गुरु नानक ने कहा, मैं कब कह रहा हूं तो चोरी करनी छोड़, पर एक वचन दे दे, जिस घर का तूने नमक खाया हो उस घर में चोरी मत करना, जिस घर का नमक न खाया हो वहां चोरी कर लेना। भूमिया को यह बात बड़ी हैरानी की लगी, क्योंकि हमेशा उसको गुरुओं ने और साधुओं ने यही कहा था, चोरी करनी छोड़, चोरी करनी छोड़, और वो उनके पास जाना छोड़ देता था, क्योंकि वो चोरी नहीं छोड़ सकता था, उसे यही एक काम आता, इसी से वो घर चलाता। पर नानक बड़े अजब फकीर निकले, बोले, खूब कर चोरी, मैं नहीं मना करूंगा, तू आता भी रहे, तू नाम भी जप, बस एक प्रॉमिस कर, एक वचन दे, जिस घर का नमक खाया हो उस घर की चोरी मत करना। भूमिया ने कहा, इतना वचन मैं दे सकता हूं। पर भूमिया को यह नहीं पता था कि इस वचन में वो किस तरह से फंस जाने वाला है। अब रात को वो जब चोरी करने के लिए निकला तो नानक को दिया वचन याद आ रहा था, जहां का नमक खाया है वहां चोरी नहीं करनी। तो पहले तो अपना मोहल्ला छूटा, मोहल्ले भर से खाया, फिर अगले मोहल्ले गया तो सोचना पड़े इस मकान का खाया कि नहीं खाया, फिर अगला मोहल्ला छोड़ना पड़ा, फिर वो तीसरे मोहल्ले गया, पर रात पूरी इसी में निकल गई, घर खाली हाथ वापिस आ गया। पर वचन तो वचन होता है, भले चोर है पर इतनी इंटेग्रिटी उसमें थी। अगली रात फिर निकला, फिर वही हाल। याद आ जाए अचानक से कि बचपन में इसके घर में मैंने आम तोड़े थे और इस घर की महिला ने मुझे नमक लगा के अम्मियों पे दिया था खाने को। कभी याद आ जाए इसके घर में श्राद्ध हो रहा था तो मैं रोटी खाने आया था। कभी याद आ जाए इस घर से भोजन पक के मेरे घर में आया था, इसके घर में शादी थी, पूरे मोहल्ले भर को पुराने समय में लोग भोजन दिया करते थे। कोई आए बहुत अच्छा, नहीं आया हो तो भोजन उनके घरों में पहुंचा देते। दूर दूर मोहल्ले तक बर्तन लोगों के बिखरे होते थे। आखिरकार भूमिया को एक घर ऐसा मिल गया जिसका नमक उसने न बचपन में खाया था, न कभी उसका घर का खाना उसके घर आया था। घर में गया, बड़ा कुशल था, सेंध लगाई, दीवार में सुराख किया, अंदर गया, अंधेरे में बड़ी कुशलता पूर्वक उसने सब सामान टटोल लिए। इतने में हाथ गया एक कटोरे में और उसमें कुछ खाने का सामान लगा। तो ऐसे ही एक रिफ्लेक्स एक्शन हो, उसने वो उठाया और मुंह में डाला। मुंह में डाला तो वो नमकीन चीज थी। नानक का वचन याद आया, जिस घर का नमक खाया वहां चोरी नहीं करनी।
अब विकट समस्या, कई दिनों से वो चोरी कर नहीं पाया है। आज जब चोरी की है तो गलती से घर का नमक खा लिया। नाउ व्हाट टू डू? भूमिया ने बंधी बंधाई सब गठड़ियां वहीं छोड़ दी और खाली हाथ इस घर से निकल गए। ये घर बड़े साहूकार का था और इस साहूकार की राजा तक बड़ी पहुंच थी। सुबह जब ये साहूकार उठा और देखा कि पूरे घर का कीमती सामान बड़े बड़े गट्ठों में बंधा हुआ पड़ा है, ये कैसा जब चोर आया है, दीवार में सुराख है, बंदी गट्ठे हैं, समझ नहीं लगी कहानी क्या। राजा तक खबर पहुंचाई। राजा ने मुनादी करी कि देश में जितने चोर हैं सबको पकड़ो। अब वो लोग पकड़े जाने लग गए जिन्होंने चोरी नहीं की थी, पर संदेह में जाने कितने लोगों की पकड़ धकड़ शुरू हो गई। भूमिया के कानों में सब बातें पहुंच रही। वो रोज सत्संग को जाए और नानक अपने मीठे बाणों से रोज प्रेम के ज्ञान के ऐसे बाण उसके दिल में चलाएं। रहना कुछ नहीं, जगत झूठ है, असत्य है, क्या है तेरा, कुछ नहीं तेरा। अब ऐसे वचनों को वो रोज सुन रहा है, दिल में उसके कचोटे, रोज खबर सुन रहा है, इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया। हुआ यूं कि राजा के पैरोकारों और मंत्रियों ने पूरा इल्जाम एक ऐसे व्यक्ति पर फिक्स्ड कर दिया कि इसी ने की है चोरी। जब भूमिया के कान में ये बात पहुंची कि एक ऐसे व्यक्ति को फांसी दी जाने वाली है जिसने साहूकार के घर चोरी की भी नहीं, चोरी उसने की थी पर दंड किसी और को, और दंड भी साधारण नहीं, मृत्यु दंड। भूमिया राजा के सामने स्वयं उपस्थित हो गया। राजा से उसने कहा कि आप जिसको ढूंढ रहे थे वो चोर मैं हूं, ये चोर नहीं, आप इसको प्राण दंड नहीं दे सकते, आप मुझे मारिए, मुझे दंड दीजिए। राजा ने कहा दंड तो बाद की बात है, और मैंने इसको भी प्राण दंड देने का एक झूठ का फरेब ही किया था, मैं इसको मारता थोड़े ना। पर मुझे यह जिज्ञासा थी कि जिस व्यक्ति ने बंधी बंधाई गांठें छोड़ दी हैं, जिसके अंदर इतनी इंसानियत है, जब उसे मालूम होगा कि एक निरपराध व्यक्ति को फांसी लग रही है तो वो जरूर सामने आ जाएगा। और मेरी ये चाल कामयाब हो गई, तू सामने आ भी गया। और मुझे पूरी कहानी पहले बता, क्योंकि उस साहूकार के घर में जहां सैकड़ों पहरेदार थे, तू कैसे घुसा? तेरे को किसी ने न जाते देखा ना आते देखा, तूने गांठें भी बांध ली। इतना धन जमा तुमने कर लिया था कि जो तुम्हारी आने वाली 4 पुश्तों के लिए भी कम ना पड़ता, ऐसी चोरी। और भूमिया ने जानबूझ के इस साहूकार के घर में चोरी की थी, क्योंकि उसे पता था कि इस घर में बहुत कुछ मिलेगा। और भीतर कहीं ना कहीं उसका मन कचोट रहा था, रोज गुरु नानक की बाणी सुन सुन के कि मंदी कमी नानका जतकत मंदा होए, मंदे कर्म करने का नतीजा अच्छा नहीं होता। तो लगा एक ही बार ऐसी चोरी करूं कि फिर दोबारा कभी चोरी करनी ना पड़े। पर अजब बात हो गई, गलती से वो नमक खा लिया। भूमिया ने सारी कथा कही। राजा ने कहा मैं बड़ा हैरान हूं, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं तुम्हारी शख्सियत से, तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारे वचन पालन करने की बल से। पर मैं जानना चाहता हूं तू किसको मिला? ये कौन है नानक? ये कौन गुरु है? कैसा गुरु है जो चोर को ये उपदेश देता है चोरी कर, पहली बात, पर साथ में ये भी शर्त दे देता है जिस घर का नमक खाया हो वहां चोरी मत कर। सोच के देखिए, अगर भूमिया को नानक पहले दिन ही कह देते नहीं तुम्हें चोरी करनी बंद करनी पड़ेगी तभी तू सिमरन कर सकता है, भूमिया उनके पास भी आना छोड़ देता। पर गुरु नानक ने एक बड़ा गहरा खेल खेला था, भूमिया का जीवन बदला। ये घटना आसाम की है। एक एक कदम, एक एक पग जब आप किसी सदगुरु के सानिध्य में अपनी साधना में उठाते हैं तो एक एक कदम तुम्हारे अंदर की एक एक परत को खोलता चला जाता है। भूमिया ने सोचा भी ना होगा कि उसके जीवन में ऐसा दिन भी आएगा कि उसको असफल चोरी करने के लिए राजा से मार नहीं, सजा नहीं, बल्कि इनाम मिला। और इनाम ये कि राजा ने उसको
खेती बाड़ी और बहुत सारा धन उपलब्ध करा दिया कि जिस व्यक्ति के जीवन में इतनी सच्चाई और इतनी ईमानदारी है उसको निश्चित पुरस्कार देना चाहिए। भूमिया राजा को गुरु नानक के पास भी लेके गए। राजा गुरु का शिष्य हो गया, भक्त हो गया उनका। वो भूमिया के प्रति और भी कृतज्ञ से भर गया कि तूने ऐसे महान संत के साथ मेरी भेंट कराई। भूमिया राजा का मित्र हो गया, ताचोर। नानक ने उसके एक्शंस बदलने के ऊपर जोर नहीं दिया, गुरु नानक ने उसकी सोच को बदल दिया। पर सोच को कितने गहरे ढंग से बदला कि खुद भूमिया को भी नहीं पता कि वो किस ट्रैप में, गुरु नानक के बनाए हुए किस जाल में वो फंस रहा है। पर इस जाल में फंसने से उसका आमूल जीवन सत्वगुणी हो गया। Masters have wonderful ways to guide, to teach, to help you to come out of your prakriti. Dhumena vriyate यथार्दर्शो मलिन च यथोल बेनावृतो गर्भस्तथा तेने दमावृतम। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है, और जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। भगवान उदाहरण दे रहे, जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है, जैसे धूल दर्पण के ऊपर पड़ती है और दर्पण को ही ढक देती है, और जैसे गर्भस्थ शिशु के ऊपर कवरिंग होती है जेर की, वो जो झीनी झिल्ली से बच्चा सना हुआ होता है, उस झिल्ली को उतारना पड़ता है, तब बच्चे का असल मुंह और पूरा बदन सही से दिखता है। गर्भस्थ शिशु का देह जेर से ढका है। धुआं अग्नि को ढक लेता है, मिट्टी दर्पण को ढक लेती है। ऐसे ही यह कामनाएं तुम्हारे ज्ञान को ढक लेती। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान तो बहुत हो, पर अगर कामनाएं भी उतनी ही हैं, तो मान के चलिए कि तुम्हारे इस ज्ञान को तुम्हारी कामनाएं कवर अप करके रखेंगी, तो आप उस कैटेगरी के मूर्ख हो जाते हैं, जो ज्ञानी तो है पर है मूर्ख। ज्ञान तो है, पर उस ज्ञान के साथ साथ कामना भी है, और जब तक कामनाएं हैं तब तक क्रोध उठेगा ही, तब तक पाप कर्म होगा ही। आप इसको रोक नहीं सकते। आवृतम ज्ञान मितेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणः काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। और भगवान कहते हैं, इस अग्नि के सदृश ना पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी से ज्ञान ढका हुआ है। कामना कैसी है? जो कभी तृप्त नहीं होती। जैसे अग्नि में आप सामग्री डालते जाओ, अग्नि और भड़कती है और भड़कती है। ऐसे ही कामनाओं की पूर्ति होने पर कामनाएं और विस्तार पाती है। आवृतम ज्ञान मितेन, इस अग्नि, ये क्या, कौन सी अग्नि? कामना की अग्नि। इस कामना को एक अग्नि के समान तुम जानो, जिस अग्नि में कामना पूर्ति होने पर अग्नि और भड़कती है। एक चीज मिल जाए तो दूसरे की भी चाह, तीसरे की, एक चाह की पूर्ति के साथ 100 और इच्छाएं जग जाती, फैल जाती है। इट मल्टीप्लाइज। मैंने सुना है, पंचतंत्र की एक कहानी है कि एक आदमी जंगल में चल रहा था। चलते चलते वो एक ऐसे वृक्ष के नीचे ठहरा जो वृक्ष कामना पूर्ति करने की शक्ति रखता था।
वृक्ष के नीचे बैठे वो सोचता है, इस जंगल में कहाँ रोटी मिले, पर गरम गरम रोटी मिलती तो मजा आ जाता। ऐसा उसका सोचना ही था। इस कामना पूर्ति वृक्ष के प्रताप से तुरंत उसके सामने एक थाली प्रकट हो गई जिसमें खाना है, गरम, एकदम धुआं निकल रहा। घबराया, हैरान हुआ, लगा कोई वहम है, पर थाली को छुआ तो थाली असली, रोटी पूरी छुई तो वो भी असली, खीर में जरा सी अंगुली डाली, सब्जी में जरा सी डाली तो वो सब सच की है। बिना इस बात की खोज किए कि ये कहाँ से हवा में से थाली प्रकट हो गई, उसने खाना खा लिया। भूख से सताई हुई अकल काम नहीं करी, पर खाना खाते खाते सोचता है, खाना तो हो गया, अगर पलंग मिल जाता तो सो लेता, थका है, हड्डियां दुख रही मेरी। और साथ ही ख्याल आया, घर में होता तो पत्नी पांव दबाती, यहां जंगल में कौन पांव दबाएगा। दो इच्छाएं, इतने में पलंग भी आ गया। सिराने तकिए मखमली लगे, और इतने में बड़े दो कोमल हाथ आए। सिर उठा के देखा तो बड़ी प्यारी सी एक स्त्री है। वो कह रही, उठो ना नाथ, विश्राम करो, मैं पांव दबा देती। वो उठा, बुद्धि भी मोहित हो गई है उसकी, सम्मोहित हो गया है चित्त उसका। वो पलंग में लेट गया, उस स्त्री ने पैर दबाने शुरू किए, बड़ा आनंद हो रहा है। पर अचानक से उसे ख्याल आया, मैंने सोचा भोजन आ गया, सोचा पलंग आ गया, सोचा कोई पैर दबाए, एक औरत भी आ गई, ये औरत कहीं चुड़ैल तो नहीं, ये मुझे खा तो नहीं जाएगी। इतने वो सुंदर महिला चुड़ैल का रूप धारण किए, बड़े बड़े दांतों और नाखूनों से उसने हमला किया और व्यक्ति मर गया। मोरल ऑफ द स्टोरी, थिंक बिफोर यू थिंक। सोचने से पहले भी सोचिए कि क्या ये सोचना चाहिए भी कि नहीं। मनुष्य की कामनाएं ऐसी ही हैं, एक कामना पूर्ति हो जाए 10 कामनाएं जग जाती हैं, 10 कामना पूर्ति हो जाए 20 जग जाती है। ये वह अग्नि है जो भड़कती रहती, और इस अग्नि की पूर्ति कभी नहीं होगी, नेवर। By satiating your desires, you will never enjoy the real satiation. Your mind will still remain hungry. और ये कामना ज्ञानियों की नित्य वैरी होती है। ज्ञानी के लिए कामना एक शत्रु है, एक दुश्मन है। जैसे आप अपने घर, मकान और शरीर की सुरक्षा वैरी से, आक्रामक से, शत्रु से करते हैं, भगवान कहते हैं ऐसे ही तुम अपने मन की रक्षा करो। किससे? कामनाओं से। बी वॉचफुल ऑफ योर माइंड, बी वॉचफुल ऑफ व्हाट योर माइंड थिंक्स। ये सच है कि जो तुम सोचते हो वो तुरंत पूरा नहीं होता, पर फिर ये भी सच है कि जो तुम सोचते हो वो आज नहीं कल जरूर पूरा होगा। तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हो भी जाएं तो उसका फल क्या? फल ये होगा कि बुद्धि भ्रमित ही रहेगी, सम्मोहित ही रहेगी और पाप कर्म होते ही रहेंगे। So, to put a stop on this all nonsense, be watchful of your mind and don't let the snake of desire raise its hood. कामना को सर उठाने से पहले वैराग्य की तलवार चलाइए, क्या हो जाएगा? प्रश्न उठाइए। तुम्हारा मन कामना करे, उसके साथ ही प्रश्न उठा दीजिए, क्या हो जाएगा? जो तू सोच रहा है ये हो भी जाएगा तो क्या होगा? What will happen? तेरे को क्या उसमें मिल जाएगा? क्षणिक सुख। तो तेरे जीवन का उद्देश्य क्या क्षणिक सुख है? झूठा मान सम्मान है? और अगर नहीं तो कामना को अलविदा कहे कि मुझे इस चक्रव्यूह में नहीं फंसना, जहां कामना उठे, पूरी हो जाए तो आसक्ति, ना पूरी हो तो गुस्सा। मैंने इधर खाई, इधर नाला, इधर भी मरो, उधर भी मरो। कामना पूरी हो जाए तो उससे और आसक्ति और ममता बढ़ जाती, कामना पूरी ना हो आदमी गुस्से में बेहाल हो जाता है। तो परेशानी तो दोनों हालत में है। इसलिए अच्छा ये है तू कामना शून्य रहे।
विहाय कामान सर्वान पुमश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरंकारो स शांति मद गच्छति। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर स्यादिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृते देहिनम्। इंद्रिय, मन और बुद्धि इसके वासस्थान कहे जाते हैं। यह काम इस मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। ये कामनाओं का, वासनाओं का घर कहाँ है? पहला इंद्रियों में, दूसरा मन में, तीसरा बुद्धि में और मन के अंतर्गत मन की ही गहरी जो तह है वह है चित्त। इस चित्त में इंद्रिय और मन बुद्धि ये कामनाओं को जगाते हैं। इंद्रिय के द्वारा संसार में कुछ भोगा, उसका सुख आया, उस सुख की याद मन में बचा ली जाती है, बचती है। तुम क्या बचाओगे? सिस्टम ऐसा है, प्रोसीजर ही ऐसा है। जो भी आपके अनुभव इस संसार से होते हैं, उन अनुभवों की रिफ्लेक्शंस, मेमोरीज आपके चित्त में पड़ी रहती है। ये चित्त में डॉर्मेंट नहीं रहती। समय समय पर ये स्मृतियों के बीज विषय का चिंतन करने से भी जागृत होते, और कभी कभी तुम विषय का चिंतन न भी करो तो भी जागृत होते। अब ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। तुम आज तक जो कुछ इंद्रियों से भोगा है, उनके सुखद दुखद अनुभव चित्त में स्टोर है। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सदस्यता हेतु संपर्क करें 0130-221-6500 व 0130-221-6501।